नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड नॉलेज में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम बहुत ही कॉमन और जनरल टॉपिक पे बात करते हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से जुड़ी होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। दुनिया के कुछ डेवलप्ड देश और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज का ये मानना है कि इंडिया फ्यूचर में एक सुपर पावर बन सकती है। उनके अकॉर्डिंग फ्यूचर में 3 कंट्रीज का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगा। वो कंट्रीज है अमेरिका, चाइना और इंडिया। अमेरिका जो इस समय एक लौता सुपर पावर है और उसे डिफीट करने के लिए चाइना पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में चाइना शायद सुपर पावर बन भी जाए। तो अब इंडिया का क्या? अगर अभी की बात करें तो इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज में। तो सुपर पावर तो दूर की बात है, पर फिर भी लोग इंडिया को आने वाले समय में सुपर पावर मान रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है और सुपर पावर बनने में उसे कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी कंट्री को सुपर पावर तब माना जाता है जब उसकी इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और कल्चर स्ट्रांग हो और जिसकी डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड हो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया को 2 सुपर पावर मिले। एक तरफ था सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ था अमेरिका। पर सोवियत यूनियन के डिवीजन के बाद वो इस रेस से बाहर हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों दुनिया भर के बड़े ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिस्ट इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर मान रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। लगभग 1.32 बिलियन लोग रहते हैं इंडिया में। अब क्वेश्चन आता है कि इससे क्या होगा। एक्चुअली इंडिया में 50% पॉपुलेशन 25 इयर्स से कम है और 65% पॉपुलेशन 35 इयर्स से कम। 2019 में इंडिया की टोटल वर्कफोर्स 885 मिलियन पीपल की थी और नेक्स्ट 20 इयर्स में 273 मिलियन और जुड़ेंगे। तो 2050 तक इंडिया की टोटल वर्कफोर्स होगी 1.08 बिलियन। वहीं आने वाले समय में चाइना और जापान जैसी कंट्रीज की वर्कफोर्स कम होने लगेगी, जिसका असर उनके ग्रोथ पे भी पड़ेगा। दूसरा है ज्योग्राफिकल फैक्टर। इंडिया को अभी भी इंडियन ओशन के कैपेबिलिटी का कोई आइडिया नहीं है। इंडियन ओशन सबसे इजीएस्ट रूट है यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का। शायद इसी वजह से चाइना की नजर हमेशा से इंडियन ओशन पे रही है। तीसरे नंबर पे आता है नेचुरल रिसोर्सेस। इंडिया में मेटेलिक मिनरल्स का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। जिंक, आयरन ओर, मैंगनीज ओर, गोल्ड, बॉक्साइट, सिल्वर, लीड, टीन, कॉपर और क्रोमाइड। अगर एनर्जी की बात करें तो दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज अब फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि विंड, सोलर, हाइड्रो, बायोमास की तरफ शिफ्ट हो रही है। इंडिया भी ऐसा कर सकता है। सबसे ज्यादा तो सोलर एनर्जी, जो बहुत से देश वेदर इश्यूज के कारण नहीं कर सकते। चौथा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया बहुत तेजी से साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर रही है। आज की डेट में इसरो और इंडियन आईटी सेक्टर को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पांचवा और आखिरी रीजन है डिप्लोमेसी। दुनिया भर के फेमस इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इंडिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कमाल की है। इंडिया आज की डेट में एक ऐसा कंट्री है जिसके रिलेशन अमेरिका के साथ साथ रसिया से भी बहुत अच्छे हैं। इस रिलेशन के बदले ट्रेड भी बढ़ता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी।
तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया फ्यूचर में एक सुपर पावर बनता नजर आ रहा है। पर यह गलत भी हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जो इंडिया को सुपर पावर बनने से रोक सकती है। तो आइए देखते हैं वो इश्यूज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर की। ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा उठाया गया सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इस फील्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इंडिया की लिटरेसी रेट आज उतनी है जितनी कि चाइना की 1980s में हुआ करती थी। और इस बात से तो हम सभी एग्री करेंगे कि इन दोनों फील्ड्स को हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर और टैक्स कलेक्शन पे डिपेंड करती है। अब जरूरत है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएं और दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बने। दुनिया भर में आज उतना इंडियन प्रोडक्ट्स यूज नहीं होता जितना कि चाइनीज और कोरियन प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं डिफेंस की। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में आती है, बट अभी भी हमारी काफी इक्विपमेंट्स या तो आउटडेटेड है या बेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं है। और इंडिया 55% से भी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करती है। कोई भी कंट्री जो सुपर पावर बनना चाहता है वे किसी और कंट्री पे अपने डिफेंस के लिए इतना डिपेंड नहीं कर सकता। इन सब के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स है जिसमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि क्राइम, वुमेन सेफ्टी और जेंडर इक्वालिटी। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो सकते। देखा जाए तो इंडिया के पास वो सारे रिसोर्सेस हैं जिससे वो एक सुपर पावर बन सकता है, पर उससे पहले इंडिया को इन सब इश्यूज को सॉल्व करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे और भी काम करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना होगा जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सबसे ज्यादा हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज भी इंडिया में ज्यादातर लोगों की इनकम एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। मेरी राय में सबसे पहले इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनने पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद एक सुपर पावर बनने की सोचे तो ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बल्कि पूरे देश की जनता का भला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस पसंद है और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।